प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम मैथ्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और सेकंड देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि पूरक कोण और समपूरक कोण। ये दोनों टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे एक यूनान के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया, तो उसी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आया। ठीक है, तो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसके लिए पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, प्रमेय ये देखेंगे ये क्या होता है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे ऐसे समझते हैं हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमेशा पाइथागोरस प्रमेय हमेशा राइट एंगल पे लगता है, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पे लगता है। तो हम बना ले 90 एंगल का, 90 डिग्री का एक बना लेते हैं हम ट्रायंगल। तो ये 90 एंगल का बन गया, 90 डिग्री का ट्रायंगल बना। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण होता है, ये बेस आधार होता है और ये लंब होता है मतलब कि परपेंडिकुलर। तो हम इसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना, वो हाइपोटेनियस की होती है। जैसे 5, 3, 4 ये है, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हाइपोटेनियस है, मतलब कि कौन सा कर्ण है। तो जो सबसे बड़ा वाला साइड जो सबसे बड़ा होता है ना, वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे प्रूफ करेंगे। ये 5 है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा ये, और लंब और आधार मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस में हम किसे भी मान सकते हैं। 4 को हम बेस मान सकते हैं या परपेंडिकुलर मान सकते हैं, 3 को भी हम बेस भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, ये 9 प्लस ये 16। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो क्या आएगा 25 आएगा, जो कि 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो रहा है। कभी भी पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगेगा जहां 90 एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा, इसी से ट्रिपलेट आया। ठीक है, इसी से ट्रिपलेट आया। ट्रिपलेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो कि ट्रिपलेट नहीं होंगे और एक ऑप्शन होगा कि ट्रिपलेट होगा। तो उसमें पूछा जा सकता है कि इन चारों में ट्रिपलेट कौन सा है। तो हम बता पाएंगे कब, जब हमें ट्रिपलेट पता हो। तो कुछ ट्रिपलेट तो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि देखते हैं कुछ ट्रिपलेट 3, 4, 5। ठीक है, 5, 12, 13, थर्ड 6, 8, 10, 4, 9, 40, 41, फिर 11, 60, 61। और देख ले हम जैसे 13, 84, 85 और 7, 24, 25, 8, 15, 17। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट ऐसे हैं कि ये हमें याद होने चाहिए और इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं।
मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं। जैसे कोई ले ले, ये ले लेते हैं 3 4 5, ये ट्रिपलेट है ना, तो इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। मल्टीपल कर दे 3 इंटू 3, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9, ये 12, ये 15, तो 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट हुए। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है। और जैसे ले ले हम ये 5 12 13, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। इनके मल्टीपल देखेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 10, ये 24, ये 26, 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट है। मतलब ट्रिपलेट के मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं। ओके, तो यहाँ हमने देखा ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम था ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। ठीक है, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। और इसी से ट्रिपलेट बनते हैं, जो कि ये हमारे कुछ ट्रिपलेट है जो कि याद होने चाहिए, और इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट ही होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री का हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि पूरक कोण है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे ये ऐसे दो एंगल जिनका सम आपस में 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया A, ये B, ये C। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल A मान लेते हैं स्मॉल a, और एक B मान लेते हैं स्मॉल b। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो A प्लस B 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर A 60 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? A 60 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 30, तभी तो दोनों मिला के 90 हो जाएंगे ना। तो हम देख लेते हैं, A 60 है, B नहीं पता, निकालना है, ये 90। ठीक है, तो B मिल जाएगा, आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो A एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो B 30 डिग्री का होगा, और दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब पूरक कोण है। ठीक है, अब देखें सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि समपूरक कोण। तो समपूरक कोण, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो 180 डिग्री के लिए हम सीधी लाइन खींचते हैं, ये 180 ही तो होता है ना, ये 180 डिग्री ही तो है, तो सेंटर ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एंगल बनाए। ठीक है, ये एंगल बनाए, ये P है, ये Q मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये एंगल स्मॉल a और ये B है, ये अगर 65 है, 60 मान लिए, 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। A प्लस B क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो A एंगल तो हमें पता है क्या है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री हमने रख दिया। B नहीं पता, तो हम निकाल लेंगे, तो क्या आएगा? B क्या आ जाएगा? 120 आएगा, 120 डिग्री आएगा। मतलब कि A जो है ये 60 डिग्री का है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो कि B है वो क्या आया? 120 आया। ठीक है,
ये 120 आया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे। और एक बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, शॉर्ट में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये होता है। और ये तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये क्या था, ये सप्लीमेंट्री एंगल है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है ये। दोनों हमने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री का होना चाहिए। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को क्वेश्चन के उससे समझेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के पूरक और संपूरक कोणों का योग 240 डिग्री है, तो 3x माइनस 20 का मान होगा। तो x एक एंगल है, ठीक है, x है ये, इसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग 240 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही तो होते हैं ना, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ 90 माइनस x, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब x का ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, 180 माइनस एक्स, ये हुआ सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही हम करेंगे। मैथ्स में यही तो अच्छा होता है कि क्वेश्चन में हमारा आधा सॉल्यूशन होता है। तो x के पूरक मतलब x के कॉम्प्लीमेंट्री और x के सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 240 है। ठीक है, इनका सम 240 है, तो 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स क्या है, 240। तो हमने लिख दिया 240 डिग्री में है ना सब ये। ठीक है, तो अब हम ऐड करें तो ये होगा 270 माइनस एक्स माइनस 2x, ये 240। इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये 2x इज इक्वल टू 30 आएगा, तो x मतलब x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर निकालना हो तो x 15 आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 90 माइनस x की वैल्यू क्या है, 15 है, तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 5, 8 में से 1 7, तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 75। इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो आएगा 90 आएगा ना, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री आया 75। अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अब अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 180 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा किसका, 15 का सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 15 करे तो आएगा 10 में से 5 5, 7 में से 1 6 और ये 1। ठीक है, ये आएगा। हाँ, x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 15 आई थी। 180 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये सब डिग्री में है। ठीक है, ये सब डिग्री है, तो 165 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 15 का 75 और 15 का ही सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 165। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा,
x की वैल्यू है 15 इंटू 15 माइनस 20, तो ये हो गया 45 माइनस 20 आएगा हमारा 25 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर है, ना कि ये 15, क्योंकि हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर पूछा जाए तो x ये है 15 आया जो कि, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा तो 90 माइनस एक्स करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा इसका। अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा तो 180 माइनस 15 करेंगे तो जो आएगा वो 15 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसे है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखें, किसी कोण x के पूरक मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल का सम 140 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सेम इसी के जैसा है। ठीक है, तो किसी कोण x ये है, कोई एंगल हमारा x है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, 180 माइनस एक्स ये है, और इनका सम 140 है, तो इन्हें हम सम कर लेंगे। ठीक है, 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स इक्वल 140। ठीक है, ये है, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे 270 डिग्री आएगा, माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल 140। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3, 1 और ये 2x, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 65 मिलेगी। x की वैल्यू हमें 65 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 65, इसमें ये 65 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका भी, वैसे तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी है लेकिन हम तब भी देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 65 करेंगे तो क्या आएगा 5, 8 में से 6 2, तो 65 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आया 25। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और क्या सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 180 माइनस 65। ठीक है, तो क्या आएगा 10 में से 5 5, ये 7 में से 6 1 और ये 115। ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आएगा किसका 65 का। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 115, ये सप्लीमेंट्री एंगल। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है 2x माइनस 10 ये है। ठीक है, तो x क्या आया है, x हमारा आया है 65, तो 2 इंटू 65 माइनस 10 ये करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और एक ये 13 माइनस 10, तो क्या आएगा 120 डिग्री। आंसर क्या आया 120 डिग्री, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। ये आया हमारा दोनों का, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 25 डिग्री और इसका आंसर आया 120 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है दो समपूरक कोण मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल की माप क्रमशः 2a प्लस बी डिग्री और 3a माइनस बी डिग्री है, तो 3a का मान सप्लीमेंट्री एंगल का योग क्या होता है, दो सप्लीमेंट मतलब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पे संपूरक कोण की माप कहा गया ना, और ये दो एंगल हमें दे दिया है, तो इनका योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं, दो संपूरक कोणों की माप ये दिया हुआ है, इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐड करें तो ये 5a होगा और ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए,
ये आया 180 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू से मिल जाएगी, तो ए आएगा 5 तिया 15 और 3 5 छक्के 30, मतलब कि 36। ए की वैल्यू हमें मिल गई 36। अब हमें क्या करना है, 3a का मान चाहिए ना, तो बस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3a चाहिए तो 3 इंटू 36 कर दिए, तो आ गया 6 तिया 18, 1 3 तिया 9, 1 10, 108 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, बस यही करना था। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।